जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इसमें डालें। और मेरा ये मानना होता है कि अगर एक वीडियो से अगर एक व्यक्ति की वो लग पा रही है तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं। मेरी गुजारिश और है कि आप कृपया करके वीडियो को देखें। नहीं देख पा रहे, टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गूगल पर जाएं, इसको डाउनलोड करें, फिर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें वैकेंसी है। हम सीधे तौर पर कहें कि विद्युत विभाग में वैकेंसी है। अगर इंग्लिश में हमें दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ पर हिंदी पे भी जा सकते हैं। हम हिंदी पे चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी हैं। इसमें आपको यहाँ पर जाना है भावी संभावनाओं पे, और अगर आप इंग्लिश में आएंगे तो आपको करियर पर जाना है। जैसे आप करियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर जनरल इन MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और रूल बुक आप लोग डाउनलोड करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इससे बड़ा नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए हो गया, ठीक। मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया है। और हम बात करें कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्र संचालन संधारण, नवीन संयंत्रों के संनिर्माण एवं अन्य आवश्यकताएं हेतु सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। इस नियम पुस्तिका में जब तक अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। विज्ञापित पद, पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सहायक अभियंता की आवश्यकता है। सहायक अभियंता मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 44 है इसमें। वहाँ की ये श्रेणी दी हुई है, जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी के आधार पर आप देख लें और ये देख लें कि किस में आपको आवेदन करना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो आप इन चीज़ों को पूरा देख लें, समझ लें और ध्यान से इस चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो 24 पेज का है तो लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे का भी काम इसमें हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि सीधी भर्ती है। विज्ञापित पदों के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक कार्य अनुभव, आयु सीमा, आरक्षण, लागू वेतन, नियम निर्देश, शर्तें, अन्य जानकारी परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई, तो आप उसमें देखेंगे। चयन प्रक्रिया किस प्रकार है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT के माध्यम से है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिनमें से प्रत्येक अंक का एक बहुविकल्पीय होगा। बाकी आप ध्यान से देखें, समझें। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। जो शहर रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, ये बता देंगे। आवेदन शुल्क इसमें 1200 रुपये है अनरिजर्व के लिए, और बाकी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और जो वो SC ST OBC दिव्यांगजन EWS में आ रहे हैं 600 रुपये उनके लिए। और इसका मतलब ये है कि आप MP के बाहर के भी हैं तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर जब कभी ऐसा लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यानी अगर आप बाहर के तो आप उसमें ही आएंगे। पैसा नॉन रिफंडेबल है, बिल्कुल वापस नहीं किया जाएगा, इसीलिए आप ध्यान से नोटिफिकेशन को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। आवेदन कैसे करना है आपको? आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mpionline.gov.in पोर्टल तथा iForm के माध्यम से भी स्वीकार जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु प्रस्तुत दिशा निर्देश जानकारी MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर दी गई है। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय MP ऑनलाइन वेबसाइट और उस पर वेबसाइट पर चले जाएंगे, पूरी चीज़ यहाँ पे दी गई। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाना है, तो ये एक लिस्ट है। जब भी आप फॉर्म भरें तो ये पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। अगर खुद भर रहे हैं तो आप अपने साथ में रखें। उसके बाद ही आप, ये हेल्प डेस्क नंबर है, अगर कोई जानकारी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22/10/2024 है और लास्ट डेट जो इसकी है 20/11/2024 रखी गई है। महत्वपूर्ण
परिशिष्ट शुद्धि पत्र जानकारी केवल मध्य प्रदेश, जो भी कुछ अगर इसके अलावा आता है तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहें, वेबसाइट को देखते रहें ऑफिशियल, और उसमें जो भी चीज़ें आएंगी उसमें ही आपको दिखाई देंगी। परिशिष्ट 1 आ गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सहायक अभियंता मैकेनिकल में क्या योग्यता चाहिए। NICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर से नियमित BE BTech या MAIE डिग्री उत्तीर्ण। इलेक्ट्रिकल में सेम चीज़, बस ये इलेक्ट्रिकल में चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बस ये इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। तो आप इन चीज़ों को देख लें आप किस में सेट हो पा रहे हैं। कार्य अनुभव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्य अनुभव दिए गए हैं कि सबका अलग अलग कार्य अनुभव, जैसे 5 वर्ष का कार्य अनुभव इसमें है, 9 वर्ष का इसमें, तो आप आपके हिसाब से। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष, डेट 1/1/2024 की स्थिति में बताई जाएगी। आयु सीमा में छूट तथा आवश्यक निर्देश। तो आयु सीमा में छूट किस कंडीशन पर रहेगी वो यहाँ पर दिया है कि अभ्यर्थी केवल वह जन्मतिथि स्वीकार की जाएगी जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंक सूची प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। कार्य अनुभव के दृष्टिगत समस्त श्रेणी के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दे होगी। बाकी सबके लिए अलग अलग छूट दी गई है, तो आप जिस भी श्रेणी में आते हैं आप उसके आधार पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण का दिया है कि किस तरह का आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा महिलाओं को, SC ST का, OBC को। तो सामान्य शर्तें, दिशा निर्देश, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कहीं का भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत उसकी है नहीं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें ऐसा मांगा गया है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, CBT एग्ज़ाम होगा और ये मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित होगी। 100 प्रश्न का होगा, एक का उसका अंक होगा और ये पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं और क्या। चयन एवं नियुक्ति, प्रशिक्षण क्या रहेगा ये देखिए। प्रशिक्षण 1 वर्ष का रहेगा इसमें प्रशिक्षण अवधि। वेतन एवं अन्य भत्ते 3 की है, 56,000 से लेके 1,77,500 सबकी सेम है। लेवल 12 रहेगा और वेतनमान का न्यूनतम जो है वो 56,000 रुपये रहेगा। अंशदायी पेंशन योजना, अंशदायी पेंशनों की पात्रता होगी। पर्यवेक्षा अवधि 2 वर्ष की इसमें पर्यवेक्षा अवधि होती है। बाकी वैसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, अभी जो वैकेंसी निकली तो उसमें 3 वर्ष की रहती थी, इसमें 2 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि है। सेवानुबंध, प्रतिभूति बॉन्ड, सेवानुबंध की अवधि 500 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तत्पश्चात 3 वर्ष की सेवा अवधि हेतु वैध बॉन्ड जमा करना होगा। बॉन्ड की राशि, बॉन्ड हस्ताक्षर। क्षेत्राधिकार महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं विज्ञात पदों के 87% एवं शेष 13% की जानकारी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हो सकता है कोई चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। वही चीज़ जो हम देख चुके हैं अभी। विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी वर्ग के आधार पर पदों तथा विज्ञापित पदों की मुख्य भाग जानकारी, ये भी वही है। ठीक है, हाँ यहाँ पर अब आरक्षित का ये आ गया, यह देख लें आप। यहाँ पर भी ये देख लें कि किस जगह पे क्या छूट मिलने वाली है। ठीक है, आप इन चीज़ों को बिल्कुल देख लें कि कहाँ महिला है, कहाँ पुरुष है, किस जगह पर SC ST OBC UR EWS किस तरह से काम कर रहा है। और MP पावर जनरेटिंग जबलपुर फॉर SC ST की नॉन क्रीमी, अच्छा उनके लिए फॉर्म है, तो इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा। तो अगर आप इसमें जॉब के लिए चाहते हैं तो आप पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लें, और जो इसकी लास्ट डेट है, मतलब जो सबसे पहले तो शुरू होगा 22 तारीख से इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।